हाइड्रोजन मतलब हेलोजन ग्रुप से सारे क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन ये जो अल्केन है मेनली जो अभी हम रिएक्शन देखेंगे वो क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए देख रहे हैं, ठीक है। उस फ्लोरीन और आयोडीन के केस में क्यों नहीं देखते हैं, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो जो अल्कीन है वो हेलोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन हटेगा और वहां पे हेलोजन आएगा, क्लोरीन या ब्रोमीन आएगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है या तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में होता है या फिर हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में होता है। चूंकि अल्केन जो है काफी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है केमिकली, तो हमें क्या करना पड़ता है, या तो टेम्परेचर देना पड़ता है। तो हेलोजिनेशन के केस में क्या होता है कि यूवी लाइट के प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो जाता है, यानी कि इसे हम लोग लाइट के प्रेजेंस में करा सकते हैं या हाई टेम्परेचर में करा सकते हैं। तो ये देख के ही आप रिएक्शन कंडीशन देख के ही बता सकते हैं कि ये जो रिएक्शन होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा। तो अगर हम अल्कीन को एक्सेस में ले लें, जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे मीथेन को एक्सेस में लिया है और क्लोरीन को भी एक्सेस में ले ले, तो क्या होगा कि क्लोरोमीथेन फॉर्म करेगा। यहाँ से हाइड्रोजन एक हटेगा और एक क्लोरीन इसका आके आएगा और यहाँ पे HCl फॉर्म करेगा, इसके H के साथ एक क्लोरीन और एक Cl यहाँ पे आ जाएगा, क्लोरोमीथेन बन जाएगा। लेकिन चूंकि दोनों कंडीशन हमेशा याद रखना कि एक्सेस में दोनों होना चाहिए। अब चूंकि एक्सेस में है तो ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकेगा, ये रिएक्शन और आगे बढ़ेगा। अब ये क्लोरोमीथेन जो है फिर इस Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से एक H जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और एक Cl यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। अब जब यहाँ पे आके ऐड होगा तो जो यहाँ से HCl निकला है यहाँ के एक Cl के साथ मिलके HCl बनाएगा और यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन फॉर्म करेगा। अब ये डाइक्लोरोमीथेन भी यहीं पे नहीं रहेगा, क्या करेगा, और Cl2 चूंकि रिएक्शन मिक्सचर में हमने ये दोनों को एक्सेस में लिया है तो ये क्या करेगा, फिर ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और रिएक्ट करके क्या करेगा, यहाँ से एक H हटेगा और इसके Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा और यहाँ पर जो Cl है इस हाइड्रोजन की जगह पे आके CH-Cl3 बनाएगा, जिसे ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं। और ये ट्राइक्लोरोमीथेन को एक और कॉमन नेम जो है क्लोरोफॉर्म के नाम से हम जानते हैं। क्या में यूज होता है, एनेस्थीसिया में ये पहले काफी यूज होता था। ये क्लोरोफॉर्म जो है यहाँ पे से फॉर्म करता है। अब क्या है कि ये जब क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन जो है उसको फिर अभी यहाँ पे चूंकि एक हाइड्रोजन है तो ये अभी और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्लोरीन चूंकि हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में एक्सेस में है तो यहाँ से H हट जाएगा और एक क्लोरीन आके ऐड हो जाएगा। जो ये H हटा है वो यहाँ Cl2 चूंकि है रिएक्शन मिक्सचर के, उसके एक Cl के साथ मिलके HCl बनाएगा और यहाँ पे टेट्रा क्लोरोमीथेन फॉर्म करेगा। जब तक हाइड्रोजन जितना हाइड्रोजन था हट गया तो अब तो ये रिएक्शन हो नहीं सकता। अब ये क्या हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं तो यहाँ आके एंड करेगा। तो इस तरह से क्या है ये रिएक्शन चलेगा। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा, पहले ही मैंने कहा, क्योंकि हम रिएक्शन कंडीशन को देख के ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूवी लाइट का यूज हो रहा है और या फिर हाई टेम्परेचर को यूज करना पड़ रहा है। 573 केल्विन टू 773 केल्विन यूज करते हैं लोअर मेंबर के लिए कम एनर्जी टेम्परेचर और हायर मेंबर के लिए और हायर एनर्जी। तो क्या होगा, देखिए हम लोग मैकेनिज्म को देखते हैं। अब जो यहाँ पे हमने Cl2 लिया था उसके जगह पर हम लोग H2 लिख सकते हैं, हेलोजन को X से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर दिया। अब यहाँ पे अगर यूवी लाइट और या फिर हम दोनों में से कोई एक कंडीशन होना चाहिए। हर जगह देखिए दोनों में से एक कंडीशन होती है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा, अगर ये रिएक्शन कंडीशन नहीं रहे तो ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि रेडिकल फॉर्म ही नहीं करेगा। रेडिकल फॉर्म करने के लिए हाई टेम्परेचर या फिर लाइट का होना जरूरी है। तो जो ये हेलोजन लिए हैं, जब यहाँ पे यूवी लाइट हम लेंगे तो क्या होगा, इनके बीच जो रिएक्शन एक बॉन्ड है X2 के रूप में रहता है तो यहाँ पे क्या होगा, होमोलिसिस होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। जहां पर भी रेडिकल फॉर्म करे केवल उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनिशिएशन स्टेप। तो ये कैसा स्टेप है, इनिशिएशन यहाँ हो रहा है। अब ये चूंकि काफी ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन मिक्सचर में जो इसको सबस्ट्रेट मिलेगा, जो हमने रिएक्टेंट ऑल लिया रहेगा उस पर अटैक करेगा। तो ये क्या किया, अल्केन के ऊपर अटैक कर दिया और क्या होगा, यहाँ पे भी होमोलिसिस हो गया, एक इसके पास और एक इसके पास आ गया। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन के साथ ये मिलके हाइड्रोजन को इसने अटैक कर लिया यहाँ से और दोनों मिलके क्या करेगा,
इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके HX बन गया और एक क्या हुआ, ये अल्काइल रेडिकल फॉर्म किया। जिस किसी भी रिएक्शन में मॉलिक्यूल भी फॉर्म करे और रेडिकल भी फॉर्म करे, उस तरह के हम लोग स्टेप को क्या कहेंगे, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। यानी कि चेन आगे बढ़ रहा है, रेडिकल भी बन रहा है और कुछ हमें मॉलिक्यूल भी बन रहा है, कुछ हमें प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो एक रेडिकल यहाँ पे हमने लिया था और एक रेडिकल यहाँ फॉर्म कर गया, तो ये क्या है, प्रोपोगेशन स्टेप। वैसे अब ये जो अल्काइल रेडिकल है, इस रिएक्शन मिक्सचर के जो हेलोजन हमने लिया था, यहाँ पे Cl2 सॉरी मैंने लिख दिया, जो हेलोजन लिया रहेगा उस पे अटैक कर सकता है। चूंकि एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं है, ज्यादा है, वैसे ही अल्केन के भी एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं है और ज्यादा है, तो वो क्या होगा, इसके ऊपर अगर करेगा तो सेम इसी तरह का रिएक्शन होगा। और एक क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया एक हेलो एल्केन, और यहाँ पे ये क्या है, एक हैलाइड रेडिकल है। और ये जो प्रोपोगेशन वाला स्टेप है, ये वाला और ये वाला, जिसमें कि अल्काइल रेडिकल फॉर्म कर रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है, एक हैलाइड रेडिकल फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, एक HX फॉर्म कर रहा है, यानी कि, और दूसरे में एक हेलो एल्केन फॉर्म कर रहा है। तो ये जो है, ये चेन प्रोपोगेशन स्टेप जो है, ये होते रहेगा, अगेन अगेन रिपीट होते रहेगा, तब तक होते रहेगा जब तक कि सारा का सारा जो है रेडिकल यूज अप नहीं हो जाए, मॉलिक्यूल खत्म नहीं हो जाए, या फिर रेडिकल मिलके टर्मिनेशन का स्टेप ना करके रेडिकल खत्म ना हो जाए। जब तक रिएक्शन मिक्सचर में रेडिकल रहेंगे, ये क्या होगा, ये रिएक्शन होता रहेगा। तो जरूरी है रिएक्शन को बंद करने के लिए, रिएक्शन को एंड कराने के लिए, कि टर्मिनेशन रिएक्शन हो। टर्मिनेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, जिसमें रेडिकल मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें दो तरह का हमें रेडिकल मिला, एक अल्काइल और एक हैलाइड। तो अगर अल्काइल मिल जाएगा तो हाइयर अल्केन बनेगा। यहाँ पे क्या हुआ, हाइयर अल्केन बन गया, दो अल्काइल रेडिकल मिल जाएगा अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेगा और हाइयर अल्केन मिल जाएगा। वैसे ही दो हैलाइड रेडिकल क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके हेलोजन बना देंगे। ये क्या करेगा, ठीक है। और ये जो अल्काइल रेडिकल है और ये हैलाइड रेडिकल है, ये दोनों भी आपस में मिल सकते हैं और क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन। तो तीन तरह के प्रोडक्ट मिल सकता है, इजीली है, समझ में आ रहा है आप सभी को। पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोपोगेशन इनिशिएशन स्टेप में केवल रेडिकल फॉर्म करता है। कैसे, हेलोजन पे जब हम हीट करें या फिर हम लाइट दें तो क्या होगा, यानी कि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन भी हम इसे करा सकते हैं। जो भी रिएक्शन हम लाइट में कराते हैं उसे हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन भी करते हैं। तो अगर हम इसे दें, लाइट में रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, दो रेडिकल में टूट जाएगा। अगर हेलोजन लिए हैं, हैलाइड लिए जैसे Cl2 यहाँ पर ले लिए, या फिर हम Br2 ले लिए, तो वो क्या हो जाएगा, Br रेडिकल या Cl रेडिकल में टूट जाएगा, और उसे हम लोग इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। अब जो ये रेडिकल बना है, हैलाइड रेडिकल बना है, वह क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो, वो क्या करेगा, जो अल्कीन हम लिए रहेंगे उसके ऊपर अटैक करेगा, और एक जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया था, HX बना देगा, और एक अल्काइल रेडिकल फॉर्म करेगा। अब जो ये अल्काइल रेडिकल है, चूंकि हम एक्सेस में हेलोजन लिए हैं, उस पर क्या करेगा, फिर अटैक कर देगा, और फिर एक हैलाइड रेडिकल फॉर्म कर रहा है, और दूसरा क्या फॉर्म कर रहा है, हेलो एल्केन फॉर्म कर देगा। उसके एक हेलोजन, उसके एक हैलाइड हेलोजन के साथ मिलके क्या करेगा, एक हेलो एल्केन बना दिया, एक हैलाइड रेडिकल बना दिया। अब ये जो सेकेंड और थर्ड स्टेप है, प्रोपोगेशन होगा। प्रोपोगेशन स्टेप जो है, इसे प्रोपोगेशन स्टेप क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेडिकल भी फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट भी फॉर्म कर रहा है। तो ये बार बार होते रहेगा अंटिल जब तक कि हम पूरा टर्मिनेट ना हो जाए, रेडिकल यूज अप ना हो जाए। तो टर्मिनेशन में क्या होगा, रेडिकल मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे। दो तरह के रेडिकल है, एक तो है हैलाइड रेडिकल और एक है अल्काइल रेडिकल। तो अल्काइल रेडिकल मिलके हाइयर अल्केन फॉर्म कर देंगे, हैलाइड रेडिकल मिलके हेलोजन बना देंगे। जैसे यहाँ Cl2 बन जाएगा, अगर Br रेडिकल है तो Br2 बन जाएगा, या फिर अल्काइल रेडिकल और हैलाइड रेडिकल मिलके हेलो एल्केन बना देंगे। तीन यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा, तो ये रिएक्शन रुक जाएगा। अब क्या है, जैसे कि रिएक्टिविटी अगर हम देखें तो क्या होता है कि क्लोरीन का जो रिएक्टिविटी है वो ब्रोमीन से ज्यादा है। ये सेम अगर रिएक्शन क्लोरीन दे तो तेजी से देगा बिनस्बत के ब्रोमीन के।
अब क्या है कि जैसे कि फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन नहीं कराते हैं, काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, तो ये रिएक्शन फ्लोरीन के साथ हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन आयोडीन के साथ अगर करते हैं तो होता क्या है, ये सेम रिएक्शन होगा तो, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो आइडोमीथेन फॉर्म करेगा उसके साथ क्या होगा, एक HI भी फॉर्म करेगा, और जो ये HI फॉर्म करता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसके साथ मिलके ये फिर क्या करेगा, यही चीज फॉर्म कर देगा। तो इस मेथड से हमको क्या कर सकते हैं, आइडोमीथेन बनाना या आइडो अल्केन बनाना प्रीफर नहीं करते हैं। इसलिए मेथड से अगर करेंगे तो क्या होगा, ये HI जैसे इस रिएक्शन में हम फॉर्म किया था वैसा तो फॉर्म कर देगा, आइडोमीथेन बन जाएगा, लेकिन फिर ये चूंकि HI काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसके साथ मिलके फिर ये मीथेन और I2 बना देगा, तो फिर ये रिएक्शन कराने का कोई मतलब नहीं रहता। जो हमारा रिएक्टेंट था बाद में भी वही मिल रहा है, तो क्यों कराएंगे, इसलिए इसका नहीं करते हैं, इसका यूज नहीं करते हैं। और फ्लोरीन के केस में भी दिक्कत हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, तो उसको भी हम लोग नहीं करते हैं। तो मेनली इस हेलोजिनेशन में हम लोग क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराते हैं एल्केन का। अब देखिए, जैसे रेडिकल, सारे रेडिकल के लिए बात होती है तो 3 डिग्री अगर रेडिकल है तो ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री रेडिकल है और ज्यादा उससे कम है, 1 डिग्री उससे कम है, और अगर हम सिर्फ ये मीथेन की बात करें तो वो सबसे कम है। तो जो अगर कंडीशन ऐसा हो कि हायर रेडिकल फॉर्म कर सकता है तो वो हायर फॉर्म करेगा, और जिस तरह का रेडिकल फॉर्म करेगा, जिस तरह का अल्काइल रेडिकल फॉर्म करेगा, उसी तरह का हमें क्या मिलेगा, हेलो एल्केन मिलेगा। जैसे कि अगर हमने प्रोपेन लिया और यहाँ से 1 डिग्री वाला अगर जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन हो रहा था ना, यहाँ से हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन हो रहा था सेकेंड स्टेप में, वैसे ही अगर 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन कर लेता है, जो भी हमने लिया है, हैलोजन लिया है, उस कंडीशन में क्या होगा, फिर इस तरह का कुछ रेडिकल हमें मिलेगा, CH3 CH CH2। ये कैसा रेडिकल है, 1 डिग्री रेडिकल है, क्योंकि 1 डिग्री हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन हुआ है। और अगर 2 डिग्री का हो तो कैसा मिलेगा, CH3 CH3, इस तरह का कुछ रेडिकल फॉर्म करेगा 2 डिग्री वाला। तो अब क्या है, अब यहाँ पे जो हम हेलाइड ले रहेंगे, मान लीजिए हमने क्लोरीन लिया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ मिलके उसी तरह का हमें हेलो एल्केन मिलेगा, CH3 CH एंड CH2 Cl, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH3 C, और यहाँ पे Cl आके ऐड हो जाएगा CH3। तो जिस तरह का हम एक्सट्रैक्शन होगा हाइड्रोजन का, उसी तरह का अल्काइल रेडिकल बनेगा, और जिस तरह का अल्काइल रेडिकल बनेगा उसी तरह का हमें हेलो एल्केन मिलेगा। अब चूंकि 2 डिग्री वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है तो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन दोनों। और दूसरा चीज है कि सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है कि दोनों एक्सेस में होगा तब ये रिएक्शन होगा। जब दोनों एक्सेस में होगा, अल्केन और हेलोजन जो हम लिए हैं एक्सेस में होगा, तभी इस तरह का रिएक्शन होगा। दूसरा कि या तो लाइट या फिर हाई हीट, दोनों में से एक होगा तभी ये रिएक्शन होगा। ये दोनों रिएक्शन कंडीशन बहुत जरूरी होता है, ध्यान देना। और ये एक्सेस में हो तब ये रिएक्शन, अगर ये रहे ही नहीं तो ये आगे बढ़ेगा कैसे, प्रोपोगेट ही नहीं कर पाएगा ना, आगे बढ़ेगा ही नहीं। और इन सारे को देखिए, इससे आगे बढ़ा के भी आप रेडिकल से ये रिएक्शन करा सकते हैं। हर स्टेप को मैंने नहीं दिया है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्केन का ही कोई दूसरा रिएक्शन देखेंगे।